हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज हम करेंगे 10th क्लास का टॉपिक रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 6.5 के जो क्वेश्चन हैं 9th to 17 उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम इसको दीवार मान लेते हैं, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई है 10 मीटर और ज़मीन से जहाँ तक ये पहुँचती है खिड़की है जिसकी दूरी क्या 8 मीटर है और हमने दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है, इसको निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दीवार है ये हमेशा क्या होगी, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है और इसको बोला है लंब। ये समकोण है और ये कर्ण हो गया और इसको आधार मान लेंगे और ये हो जाएगा लंब। समकोण त्रिभुज है तो इसमें के अंदर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर। अभी जो आकृति है ABC, इसमें सीढ़ी होगा AC और खिड़की की ज़मीन से ऊंचाई इसको ले लेंगे AB और ये 8 मीटर और सीढ़ी की निचले सिरे से ज़मीन से अब दीवार से दूरी जो हमने निकालनी है ये होगा BC। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग और जमा लंब का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग बराबर है आधार हो गया BC और लंब हो गया AB। मान टेक दो, AC है 10 का मीटर बराबर है BC हमने निकालना है तो BC को BC रखा रहने दो बराबर और प्लस AB कितना 8 का वर्ग, ये 100 हो गया बराबर है BC स्क्वायर जमा 64। तो BC स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 36 और BC स्क्वायर बराबर है 36 और BC बराबर है 36 का वर्गमूल। ये प्लस माइनस 6 आता है तो ऊंचाई है तो हम इसको क्या लेंगे, प्लस का ले लेंगे और इसको माइनस वाले को छोड़ देंगे 6 मीटर। जो उसकी जो आधार की दूरी है ना, दूरी हम प्लस का लेंगे, प्लस का 6 मीटर तो BC कितना है 6 मीटर। सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की जो दूरी है वो कितनी है 6 मीटर। प्रश्न नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे व दूसरा सिरा एक खूंटे से एक तार जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अब हमने आकृति बना ली, AB एक खंभा है जो 18 मीटर ऊंचा है और ये जो तार है AC 24 मीटर लंबा है और अब ये हमने निकालना है खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर पर गाड़ा जाए कि ये तार तना रहे। तो हमने ये दूरी BC ज्ञात करनी है। देखो अब इसमें क्या क्या दिया है, खंभे की ऊंचाई AB, इस आकृति में देखें AB खंभे की ऊंचाई है, ये ले ली 18 मीटर। तार की लंबाई AC है ये 24 मीटर। खंभे व खूंटे की दूरी जो BC है ये हमने फाइंड आउट करने निकालनी है। तो लिखो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। अब कर्ण क्या है AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर हमने निकालना है प्लस 18 का स्क्वायर, यहाँ से BC स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस
18 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324। घटाओ, 6 में से 4 गए 2, 7 में 4 गए, 7 में 2 गए 5 और 5 में से 3 गया 2, 252। BC बराबर है, ये स्क्वायर है, इस तरफ जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल 252 का अंडर। और इसके फैक्टर करेंगे तो ये 6 गुणा 6 गुणा 7, ये इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और गुणा 7। एक 3 बार आ जाएगा, एक 2 बार आ जाएगा, तो 3 गुणा 2 और वर्गमूल 7, 6 वर्गमूल 7 मीटर। यह हमारे जो ज़मीन के ऊपर है, खंभे से लेकर खूंटे के बीच की दूरी होगी 6 वर्गमूल 7 मीटर। थे ना आसान क्वेश्चन। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन ऐसा 11th है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब हमने ये दिशा बना ली, ये हमारा हवाई जहाज का अड्डा है, हवाई अड्डा। यहाँ से ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट पूर्व और ये वेस्ट पश्चिम। एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर की चाल से यहाँ उत्तर दिशा की तरफ चलता है, इस तरफ जाता है। मान लो 1.5 घंटे बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, और दूसरा पश्चिम की ओर 1.5 घंटा बाद वो यहाँ पहुंच गया। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो पहले हम ये निकालेंगे 1.5 घंटे बाद उन्होंने कितनी दूरी तय की है। पहले हवाई जहाज की गति है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 1.5 घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी। दूरी का सूत्र होता है गति गुणा समय। 1000 है, ये गति, समय है 1.5, तो 1 से 1 बटा 2, 2 1 में 2 और 1 3 बटे 2, इसे कट जाएगा 500 और 5 3 15, 1500 किलोमीटर। जो उत्तरी दिशा में जो जहाज गया है उसकी दूरी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। इसी तरह दूसरे जहाज की गति है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और समय वही 1.5 घंटा, 1 से 1 बटा 2 घंटा, और इसको लिखेंगे तो ये होगा 3 बटे 2 घंटे। और दूरी गति गुणा समय, गति है 1200 और समय 3 बटे 2, 2 1 में 2, 2 6 12, 600 और 6 3 18, 1800 किलोमीटर। जो ये पूर्व पश्चिम की तरफ जा रहा है ये होगा 1800 किलोमीटर। अब ये पॉइंट ए हो गया और ये बी, और जो दिशाएं हैं एक दूसरे के समकोण पर होती हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण। अब देखो समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, और कर्ण हो गया AB, उन दोनों के बीच की दूरी AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, और ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय। अब मान टेक दो, AB स्क्वायर बराबर है AO है 1500 इसका स्क्वायर प्लस BO 1800 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर है 1500 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 और 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा प्लस। अब 1800 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 2 2 ये 4 जीरो होगी। अगर इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5। अब ए बी स्क्वायर आया तो ए बी आएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इसके टुकड़े करके देखेंगे,
549 गुणा 100 गुणा 100 वर्गमूल 100 बार आ जाएगा, 100 वर्गमूल 549। अब 549 में के फिर टुकड़े करेंगे, ए भी बराबर है, वैसे प्लस माइनस का आएगा तो प्लस का लेंगे हम, 100 अंदर गुणा, ये 9 से भाग होता है, 9 6 54 9 1 9, तो 9 9 का मतलब 3 गुणा 3 और 9 6 54 9 1 9 61। अब ये 3 फिर बाहर आ जाएगा, ये 100 से क्या हो जाएगा 300 और अंदर क्या बचेगा 61, इतने क्या ये किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर, ये है क्या आंसर है। अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, अब ये 1.5 घंटे बाद 300 और वर्गमूल 61 किलोमीटर दूरी पर होंगे। था ना आसान क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है 12th। दो खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इनके अगर चित्र बनाएं तो क्या दो खंभे हैं, एक 11 मीटर है और एक 6 मीटर है, और इनके बीच की दूरी क्या 12 मीटर है। अब हमने निकालना है इनके सिरों के बीच की दूरी, ये निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये 12 है तो 6 के साथ एक लाइन और खींचेंगे और ये कितनी हो जाएगी, ये भी 12 मीटर होगी, ये 12 है तो ये भी 12 मीटर है। अब इसको त्रिभुज मान लो ए बी सी डी और ई। अब ये देखो ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज बनेगी जिसका आधार कितना हो गया 12, कुल ऊंचाई कितनी है 11 मीटर, ये नीचे 6 है तो ये भी क्या होगा 6 मीटर हो गया, तो ऊपर कितना बच गया 11 में से 6 गया 5 मीटर, ये समकोण त्रिभुज होगी। अब इसको लिख लो, पहले खंभे की लंबाई ऊंचाई 6 मीटर, दूसरे खंभे की ऊंचाई, ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब हम सीधा ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर बराबर है, आधार है बी सी और लंब है ए बी। मान टेक दो, ए सी स्क्वायर बराबर है 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 9 6 1 169। अब ए सी स्क्वायर है ये, तो ए सी निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा और इसका वर्गमूल होता है +-13। अब ये ऊंचाई और ये दूरी की बात हो रही है तो माइनस में तो लेंगे नहीं, तो ए सी बराबर है 13 मीटर। तो दोनों खंभों की जो ऊपरी सिरों हैं, ऊपरी सिरों की दूरी कितनी हो जाएगी 13 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। दिया है, ये लाइन ऐसे ऐसे लिख देंगे। एक त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है और भुजाएं सी और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। प्रमाण, प्रमाण से पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। कोई त्रिभुज है समकोण, ये ए सी समकोण, तो ये सी हो जाएगा, ये बी। अब सी ए और सी बी, ये सी ए है ये सी बी है, इस पर बिंदु डी है और इस पर बिंदु ई है। तो सिद्ध करना ए ई, तो इसका मतलब ये भी मिलाना है और बी डी, तो बी डी भी मिलाना है और सी हमारा समकोण है। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर।
ये भी मिल रहा है। लिखो, पहले ये ले लेते हैं, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, और ये सिद्ध करना है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। अब ए बी स्क्वेयर, अब देखो ए बी क्या है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर बराबर है, ए ई स्क्वेयर का मान टेकेंगे, ये कर्ण है ये, तो इसका आधार क्या है, ए सी स्क्वेयर प्लस और लंब क्या है, बी सी स्क्वेयर। तो इसमें क्या लगाया है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज हैं तो सारे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब दूसरा था डी ई, ये इस त्रिभुज में आ जाओ, ये समकोण है तो ये क्या होगा, कर्ण हो गया। डी ई को क्या लिखेंगे, डी सी स्क्वेयर और प्लस ई सी स्क्वेयर। ठीक है, बस यही करना था, हमारे को पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए, और ए बी स्क्वेयर और डी ई स्क्वेयर का मान रख दिया। अब इसको आगे ऐसे ऐसा लिखो, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। यहां से इन स्क्वेयरों को रीअरेंज करेंगे, हमारे को क्या लेके आना है, ए ई में क्या होगा, ये भी कर्ण है तो ए ई हो गया ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर ये रहा, ई सी स्क्वेयर ये रहा, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, और ये बच गया बी सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। अब ए सी स्क्वेयर और ई सी स्क्वेयर, ए ई स्क्वेयर हो जाएगा ना, ये हो गया ए सी स्क्वेयर और ये ई सी स्क्वेयर, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगी। इन ये आधार है, ये लंब है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हो गया ए ई स्क्वेयर प्लस। अब दूसरा देखो बी सी ये पूरा लंब था, और इसके साथ है डी सी। अब इस समकोण त्रिभुज में बी सी डी के अंदर अब बी सी स्क्वेयर है और डी सी स्क्वेयर है, लंब का वर्ग है, आधार का वर्ग किसी बराबर हो जाएगा, बी डी स्क्वेयर कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाए, तो होगा ना सिद्ध, ए बी स्क्वेयर ये हो गया राइट हैंड साइड प्लस डी ई स्क्वेयर बराबर है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। था ना आसान क्वेश्चन, मैं यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3 सी डी, और सिद्ध कीजिए कि 2 ए बी स्क्वेयर बराबर है 2 ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। एक त्रिभुज दे रखिए, ए से इसके ऊपर लंब डाला गया है ए डी और ये बी सी पर है, और ये दे रखा है डी बी बराबर 3 सी डी। तो दिया है, आकृति में ले लो, आकृति में त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, और दूसरा जो मेन चीज है डी बी बराबर है 3 सी डी। जो ये चीज दे रखी ना, ये हमारे को समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सिद्ध क्या करना है, 2 ए बी स्क्वेयर बराबर है 2 ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज ए डी बी व ए डी सी में, तो दोनों एक साथ ही लिख दिया, दो त्रिभुज हैं, दोनों के अंदर ये कार्रवाई होनी, जो भी होना। सबसे पहले लेके चलते हैं हम ए बी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर क्या हुआ, ये है, तो इस त्रिभुज में ये आधार है और ये लंब है, तो लिख दो बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। ठीक है, ए बी दे रखा था ए बी स्क्वेयर, तो हमने ए बी स्क्वेयर लगा दिया, ये आधार बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। अब हमने आंसर में क्या लेके आना है, ए सी लेके आना है, हमारे को चाहिए ना ए सी। तो ए डी को हम ए सी में कैसे तोड़ सकते हैं, अब ये क्या पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अगर हमने लंब निकालना है, लंब का वर्ग निकालना, तो ये क्या होगा, कर्ण का वर्ग, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा आधार का वर्ग। और ऐसे ही आधार निकालना हो तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आधार के वर्ग के बराबर हो जाए। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब हमारे को BD दे रखा है, इससे हम AC नहीं निकाल सकते, AD स्क्वायर से हम AC निकाल सकते हैं। AD क्या है, लंब है, लंब को क्या कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही लिखेंगे। BD स्क्वायर ऐसे ऐसा प्लस AD स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर को तो आगे रख लो क्योंकि हमने ये रखना है, आंसर में ये चाहिए। अब हमारे पास यहाँ बचता है BD स्क्वायर और माइनस DC स्क्वायर। अब बात आती है DB बराबर है 3CD, इसको समझने की। अब ये चित्र में देखो, जो DB है वो 3CD के बराबर है। अगर मैं इसके 3 हिस्से करूं तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से तो इस तरफ है और चौथा हिस्सा इस तरफ है ना, यही बात। ये 3 हिस्से इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो यो जो हिस्सा है यो 1/4 BC है। इस 3 हिस्से तो इस तरफ हो गए, ये ना 3CD। अब BD क्या है, 3CD के बराबर है, तो इसका मतलब CD के अगर इसके ऊपर रखें तो 3 हिस्से बनेंगे, 1 2 3, 3 हिस्से हो गए, एक ही होगा तो ये 4 हिस्से हो गए। तो 4 हिस्से में 1/4 तो BC ये हो गया, और जो ये हिस्सा होगा ये होगा 4 में से 3, 3/4 BC। तो जो DB है 3CD है, इससे क्या निकलेगा, जो DB है वो 3/4 BC है, और जो DC है ये क्या है, 1/4 BC है। ये मान यहाँ रखना है, बस आंसर आ जाएगा। AC स्क्वायर प्लस BD क्या है, BD 3/4 BC, इसका स्क्वायर माइनस DC क्या है, 1/4 BC स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं, AC स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर, तो ये आ गया AC स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे 16 और BC को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 8/BC स्क्वायर, और एक कट गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये बन जाता है, आगे तो AB स्क्वायर चल रहा है, AC स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/2 BC स्क्वायर, 2 से गुणा कर दो सारे को, 2 AB स्क्वायर प्लस ये बराबर है 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो सिद्ध करना हमने। 2 AB स्क्वायर बराबर है 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोबारा देखो हमने क्या क्या है, दो समकोण त्रिभुज दोनों के अंदर ले लिया, हमारे को दे रखा है 2 AB स्क्वायर प्लस 2 AC, सिद्ध क्या करना है, 2 AB स्क्वायर बराबर है 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने AB को ले लिया। अगर AB स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, एक कर्ण है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये दोनों को लिख दिया। अब BD ये ऐसा रहेगा फिलहाल। अब AD को क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर को ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब AC को हमारे आंसर में चाहिए, ये तो हमने आगे रख लिया। अब इन दो जो बचे हुए हैं इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को हम इस आधार से लेंगे जो हमने किया है, जो एक हिस्सा यहाँ है, 3 हिस्से यहाँ, तो ये 4 हिस्से हो गए, तो 3 हिस्से ये एक ही है, तो 3/4 BC होगा, ये 1/4 BC, तो इनकी जगह 3/4 BC माइनस 1/4 BC, और इसको सोल्व कर दिया, ये 8/16 का 1/2। अब 2 से गुणा कर दिया, 2 AB स्क्वायर बराबर है 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है, था ना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी संभव त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC।
और ये लम्ब हमने डाल लिया है ए एम। पहले देखो दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में बी डी ये हिस्सा है, ये पूरी का 1/3 है, और समबाहु है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है ए सी। ये हमारे को दिया गया। अब सिद्ध क्या करना है, 9AD² जो ये साइड है इसका 9 टाइम 9 गुना बराबर है 7AB² जो ये साइड है इसका स्क्वायर। पहले हम इसमें रचना कर लेते हैं। रचना क्या की है, अभी स्क्वायर है तो क्या चाहिए, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस किस त्रिभुज में लगा सकते हैं, समकोण में जिसमें 90 डिग्री कोण हो। तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए हम AM लंब है BC पर। ठीक है, अब देखते हैं प्रमाण। अभी देखो हमने क्या निकालना है, 9AD² बराबर 7AB²। AB बड़ा ना, AD ये है, AB है, तो AB ले लेते हैं। AB² बराबर है किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ABM ले लेंगे, ABM के अंदर। अब ये तो 90 डिग्री का कोण है, और इस त्रिभुज में तो AB² बराबर है AM² और प्लस BM²। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें अप्लाई कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब हमारे को क्या चाहिए, इसमें AD चाहिए। AB तो हमने ले लिया, AD और चाहिए। AD को हम कैसे लेके आ सकते हैं, एक तो दे रखे इसमें AM ये जो लंब है, और एक है BM का फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, हम AM को AD में चेंज करेंगे। ये हमारा लंब है इस त्रिभुज के अंदर, ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो AB² बराबर है, हम ये कर्ण है, कर्ण क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। हमारे को लंब का स्क्वायर दे रखा है, तो लंब का स्क्वायर अगर इसको हम चेंज करें तो ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बस यही चेंज करना हमने। AM को क्या लिख सकते हैं, AM की जगह जैसे ये AM² है तो हम क्या लिख सकते हैं, AD² माइनस DM²। भाई थोड़ा समझ में आ जाओ। तो ये हो गया AD² और माइनस DM²। ये किसकी जगह किया हमने, AM की जगह, और प्लस BM², ऐसे ऐसा। अब हमारे पास AB भी हो गया और AD भी हो गया, यही तो लेके आना था दोनों में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, AB² प्लस AD²। अब इनको नहीं छेड़ेंगे, हमने DM और BM को चेंज करना है। अभी देखो DM ये हिस्सा, अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ BC को, ये B और C है और ये D है। अब ये एक हिस्सा है, कितना हिस्सा, 1, और इस तरफ कितना हिस्सा है, 2, और एक ऊपर से लंब और डाल दिया, ये पॉइंट आ गया M, और यहां से यहां तक का हिस्सा और यहां से यहां तक का हिस्सा क्या बराबर है। अगर BD क्या होगा, BD अगर यहां से लें तो BD क्या बनता है, BD बराबर है 1/3 BC। BD क्या होगा, एक हिस्सा इस तरफ है, 2 हिस्से इस तरफ है, या BD है, ये दे रखा है BD है 1/3, ये दिया ना, BD बराबर है 1/3 BC। तो BD को तो ऐसे ऐसा रखेंगे। और दूसरा क्या है, DM जो हमने यूज करना है, एक तो है DM क्या बनेगा और BM क्या बनेगा, BM होगा, यहां से देखते हैं BM क्या, इस पूरी भुजा का आधा है, 1/2 BC। और एक हमने DM और निकालना है, क्या निकालना है, DM क्या है, BM माइनस BD। अब ये ऐसा निकालना DM, ये तो BM हो गया, BM में से BD माइनस कर देंगे, और BM क्या है 1/2 BC, और BD क्या है, BD है 1/3 BC, और एलसीएम लेके घटाएंगे 1/6 BC।
वही यही है। दोबारा देखो क्या है, दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, चलो नीचे लिख लेते हैं, ये BC है और ये है D। अब इन्होंने दिया है BD बराबर है 1/3 BC, ये BD होगा। और एक हमने M और ले लिया, तो BM क्या होगा 1/2 BC। अगर लम डालेंगे समबाहु त्रिभुज पे तो ये माध्यिका बनेगी। ठीक है, अब हमने निकालना है DM। DM कैसे निकाल सकते हैं, BM माइनस BD। DM बराबर है BM, BM की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 BC और माइनस BD क्या है, ये 1/3 BC है। अब इनको घटाएंगे तो 1/6 BC आ गया। अब ये मान यहाँ रखते हैं ऊपर। अब हमारे को क्या दे रखा है, AB² बराबर AD² माइनस DM। DM क्या था, अब अभी सोल्व किया था, माइनस का 1/6 BC² प्लस BM क्या है 1/2 DM की जगह तो ये होल स्क्वायर आएगा। अब BM क्या है 1/2 BC होल स्क्वायर। बस सिंपल था, अब सोल्व हो जाएगा। AB² बराबर है AD² माइनस BC² बटे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 जमा BC² और बटे 4। सिंपल कैलकुलेशन करो, AD² और प्लस लेके अंदर हो गया एलसीएम 36 और BC² भी कॉमन ले लो, एक माइनस का 1/36 प्लस का 1/4 तो -1 और प्लस 4 नहीं 36। तो AB² बराबर है AD² और 9 में से 1 गया 8/36 BC²। 4 दूनी 8, 4 निम 36। तो ये चेंज हो गया, AB² बराबर है AD² जमा 2/9 BC²। अब 9 से इसको गुणा कर दें, 9 AB² बराबर है 9 AD² और प्लस 2 BC²। अब लगभग हम उत्तर के पास हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखना है, त्रिभुज हमारी ABC क्या है, समरूप है। तो AB बराबर है BC और BC बराबर है AC, ये दिया। तो BC की जगह क्या लिखेंगे, AB चाहिए ना हमारे को, BC की जगह AB रख देंगे। तो 9 AB² बराबर है 9 AD² और प्लस 2 AB²। AB और BC को हमने चेंज कर दिया। अब चेंज किया तो क्या होगा, अब 2 AB² प्लस का ना इधर, और ये इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। ये 9 है और ये 2 माइनस हो जाएगा, 9 AB² माइनस 2 AB² बराबर है 9 AD²। 9 में से 2 गया 7 AB² बराबर 9 AD²। और ये तो सिद्ध करना हमने, 9 AD² बराबर है 7 AB²। ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर इसको ध्यान से देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया किसी संभव त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुणे के बराबर होता है। इसमें दिया है समबाहु त्रिभुज, ABC में AD लंब है BC पर। सिद्ध क्या करना है, उसकी एक भुजा के वर्ग का, एक भुजा ले लो AB के वर्ग का तिगुना 3 गुना बराबर शीर्षलंब के वर्ग, शीर्षलंब का वर्ग हो गया AD, इसका स्क्वायर और इसके 4 गुणे के बराबर होता है। और AB की जगह BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह CA भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर है BC बराबर है CA, तीनों भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होते हैं। अब प्रमाण, अब AB BC और A लिखेंगे तो इसकी भुजा या तो A मान लो इसको, ये भुजा A और ये A और ये भी क्या होगा A, और ये हो जाए A/2, या इसको 2A मान लो, हमने मान ही रखा तो 2A और 2A, ये जो क्या है भुजाएं हैं।
और ये आधा ये ए हो जाएगा और इस तरफ भी क्या हो जाएगा, ए। हम इसमें लंब निकालते हैं। क्या निकालें, लंब। त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए बी का वर्ग बराबर है ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये ऐसे ऐसे रखे रहो, या फिर इसको दो ए के, पहले ऐसे कैसा निकाल लेते हैं। ए बी का वर्ग बराबर है ए डी का वर्ग प्लस बी डी क्या है, बी डी ये बी सी का आधा है, बी सी बटे 2 और इसका वर्ग। ठीक है, अब ए बी वर्ग बराबर है ए डी वर्ग, और ए बी क्या है, ये बी सी क्या है, बी सी ए बी के बराबर है, ए बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब ये ए बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर। लघुत्तम लेके घटाएंगे तो 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 माइनस 1 ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर। तो 3a/4 ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर, और 3 ए बी स्क्वायर बराबर है 4 ए डी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है ना। अब ये लेना होता है तो ये क्या होता है, ए डी स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर होगा, 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 3a स्क्वायर। अब ए डी क्या आ गया, 3a स्क्वायर। हमने अनुपात निकालना है, अब ए स्क्वायर है, किसका निकालना था, हमने सिद्ध करना 3 ए बी स्क्वायर बराबर है 4 ए डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर लिखें तो क्या होना चाहिए, 4/3। तो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी 2a का स्क्वायर बटे ये क्या 3a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर बटे 3a स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये क्या आ गया 4/3। और इसको थोड़ा और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर बराबर है 4/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 4 ये होगा 4 ए डी स्क्वायर बराबर है 3 ए बी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आसान और सीधा सिंपल है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है ना आसान। अब इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचता है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए बी कितना, 6 वर्गमूल 3, तो ए बी स्क्वायर बराबर है 6 वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर, ये होगा 6 का स्क्वायर और वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3, ये आ गया 108। अब निकालेंगे ए सी। ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ए सी स्क्वायर क्या होगा 12 गुणा 12 और 144। और तीसरा बी सी 6 सेंटीमीटर, और बी सी स्क्वायर बराबर है 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, ये आ गया 36। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर है क्या, 144, और दोनों देखो, एक तो ए बी और प्लस बी सी स्क्वायर, 108 जमा 36 कितना हो गया 144 बराबर आ गया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय। उसका विलोम लगाएंगे,
ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण कैसे बनेगी, जो सबसे बड़ी भुजा क्या, AC, ये AC है तो ये क्या बनेगी, B, और B क्या होगा, समकोण। तो B क्या है, B एक समकोण, और समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो आंसर क्या होगा, C, 90 डिग्री। तो B का मान कितना है, 90 डिग्री, यानी सही विकल्प क्या है, C है। अभी हमारी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।